बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनूबी अफ्रीका का शहर डरबन, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई और दूसरी जानब श्रीलंका इस वक्त एशियन क्रिकेट सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। एक तरफ ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए टीम पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है। 16 जुलाई से पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गॉल में 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। इससे पहले टीम पाकिस्तान ने राजा पाकसे क्रिकेट स्टेडियम हम्बनटोटा में श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के साथ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेला, जो हार जीत के फैसले के बगैर अपने अख्ताम को पहुँचा। इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, सऊद शकील और ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, उन्होंने निफ सेंचुरियाँ स्कोर की। शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली ने पहली इनिंग में उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और दूसरी इनिंग में बॉलिंग करने के लिए नसीम शाह भी दस्तयाब थे, जिन्होंने पहली इनिंग में बॉल नहीं डाला था। और इसलिए एशिया की क्रिकेट सरगर्मियों का श्रीलंका मरकज़ बना हुआ है कि इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में शुरू हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की क़यादत में श्रीलंका पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे आने वाला हफ्ता इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बनने के बाद चौधरी ज़का अशरफ जनूबी अफ्रीका रवाना हो गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं और अब गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसले करेंगे। आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 999 विकेट हासिल करने वाले इकबाल कासिम साहब, जिनको बेंगलोर का हीरो भी कहा जा सकता है, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू की शुरुआत इकबाल कासिम साहब से करना चाहूँगा। इकबाल कासिम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा और पाकिस्तान टीम श्रीलंका में मौजूद है और एशिया को वैसे ही स्पिनर्स की सरजमीन कहा जाता है, और श्रीलंका में जो 1 साल पहले पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली, वहाँ जो 40 विकेटें पाकिस्तान ने गंवाई, उनमें से 29 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की थीं, 17 विकेटें हासिल की थीं। जयसूर्या ने 12 खिलाड़ियों को, मेंडस ने आउट किया था। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान टीम के इस दौरे को आप किस तरह देख रहे हैं? यह बहुत शुक्रिया। श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीनों ममालिक की जो विकटें हैं वो मोर और सिमिलरली बिहेव करती हैं। ख़ास तौर पर श्रीलंका में, क्योंकि जो मैंने भी खेला है मैच थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर जो विकटें हैं वो स्पिनर्स को हेल्प करती हैं। और दूसरी वजह यह है कि श्रीलंका की जो बॉलिंग अटैक है वो पेस बॉलर, हमारे पास तो बैटरी है फास्ट बॉलरों की, उनके पास इतने फास्ट बॉलर्स नहीं है और इतने इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिलाय करते हैं स्पिनर्स के ऊपर। तो वो विकेट इस तरह से बनती है कि दूसरे तीसरे दिन के बाद अगर टेस्ट मैच है तो आहिस्ता आहिस्ता विकेट जो है वो टर्न लेना शुरू करती है। और बड़े बड़े अच्छे स्पिनर्स, मुरलीधरन वगैरह जो है, बड़े अच्छे यहाँ से स्पिनर्स निकले। तो इसलिए उस सरजमीन पे स्पिनर्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान टीम जब श्रीलंका रवाना हो रही थी और मुख्तसर तरबियती कैंप कराची में जारी था, तो वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम से जब ये सवाल हुआ कि कभी नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, कभी रमीज़ हसन राजा हैं, कभी एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं और अब चौधरी ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाली है, तो बहैसियत कप्तान और खिलाड़ी ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए कैसा तजुर्बा है? तो बाबर आजम ने क्या कहा था? हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हम कोशिश करते हैं क्रिकेट पे फोकस किया जाए। PCB में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हम उस पर कम ही फोकस करते हैं, क्योंकि हम एज अ टीम, हमारा काम है, क्योंकि पूरे साल का शेड्यूल हमारे पास है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है, जो मुझे चाहिए होता है, वो मैं अपना मैसेज कन्वे कर देता हूँ और वो मुझे मिलता है और इस चीज़ों पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। बाबर आजम ने ये कहा कि जनाब सिचुएशन ये है कि हमारा काम खेलना है और हमारी हर चीज़ जो है अब वो पहले से प्लान होती है, लेकिन फारूकी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, बाबर आजम ने तो बड़े आसान लफ्ज़ों में कह दिया, नहीं जी हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी चेयरमैन हो, लेकिन आप चूँकि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, आपने नजम सिटी के साथ काम किया है, आपने शहरियार ख़ान के साथ काम किया है, आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? टीम पर ये जो तब्दीलियाँ होती हैं कोई फ़र्क पड़ता है इसका या नहीं? इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं। बाबर आजम ने ये बात सही कही कि हमें तो खेलना है
और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो आती रहती हैं कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका क्रिकेट खेल पर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वही कैप्टन है, वही अभी कैप्टन है, तो और टीम भी वही है। तो इस वजह से ये कह, हाँ अगर खा पचा टीम में की जाती इस एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली के बाद तो टीम पर ज़रूर असर पड़ता। बाकी नहीं, प्रोफेशनल चेंजेस जो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं वो जारी हैं, चल रहा है सिलसिला, मगर टीम एज इट इज़ गई, पहले से सिलेक्ट हो चुकी थी तकरीबन, और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। जी, बाबर आजम की बात को सेकंड किया है प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब ने अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में। लेकिन इकबाल कासिम साहब, ये श्रीलंका का दौरा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान ने 6 टेस्ट मैच सीरीज़ खेलनी है इस तीसरे साइकिल में आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका के साथ अवे सीरीज़ खेलनी है। होम सीरीज़ में हम इंग्लैंड से खेलेंगे, बांग्लादेश से खेलेंगे और वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका उसके मुकाबले में ये एक आसान सीरीज़ है, लेकिन श्रीलंका की कंडीशंस और हमारे बैट्समैनों की स्पिनर्स के ख़िलाफ़ खेलने की जो एबिलिटी है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बैट्समैन स्पिनर्स के ख़िलाफ़ मुश्किल सूरत हाल का शिकार रहे हैं। जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि लास्ट सीरीज़ में 40 में से 29 विकेटें स्पिनर ले गए थे। नहीं या बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो सीरीज़ है ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि आगे जितनी आपने बताई हैं शेड्यूल में चीज़ें जो होने वाली हैं, और वहाँ वो सख्त मुकाबले होंगे, वो अवे भी होंगे, वो दूसरे कंट्री में भी जाके होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि श्रीलंका में जो कंडीशंस हैं वो हमारे एतबार से तो ठीक है, लेकिन हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है कि हमारे जो ख़ास तौर पे हमारा बॉलिंग अटैक जो है उसको ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो ऐसी विकेटों पे गेंद करे जहाँ पे सीमर्स के लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, और स्पिनर्स जो हैं हमारे जो हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। वो अगर यहाँ बॉलिंग करेंगे और इस विकेटों के ऊपर आदत डालेंगे गेंद करने की तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। इसी तरह बैट्समैनों के लिए भी आप आ जाइए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा नादिर मौका है कि स्पिनर्स जो हैं श्रीलंका के वो अच्छे पाए के स्पिनर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ आप बैटिंग करेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो लड़के अच्छा जम के खेलेंगे या स्पिन बॉल को समझ के खेलेंगे तो वो उनको आगे भी फ़ायदा देगा। तो इस लिहाज से हमारे लिए तो ये एक किस्म का फुल ट्रेनिंग भी है और टेस्ट मैच भी है, और ये सब तैयारी का एक पूरा एक पैकेज है। ठीक हो गया। इकबाल कासिम साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ साहब ने शिरकत की, और उनकी इस इजलास में शिरकत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह के साथ एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर अब चौधरी ज़का अशरफ के लिए अहमियत के हामिल होंगे। उधर दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर खेल बैनुसूबाई राब्ता एहसान मज़ारी साहब के जो बयानात हैं वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस बने हुए हैं। और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से अब मौजूद होंगे दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब, और हमारे साथ स्टूडियो में कराची के मौजूद हैं साबिक टेस्ट स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन इकबाल कासिम साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब। खुशामदीद कहूँगा आपको मोई शाह साहब। ये जानना चाहता हूँ कि बड़ा काम किया एहसान मज़ारी साहब ने चौधरी ज़का अशरफ साहब को क्रिकेट बोर्ड में लाने के हवाले से, लेकिन अब जो वो ये बयानात दे रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को भारत नहीं जाना चाहिए, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता, एशिया कप के हवाले से तो सारी चीज़ें तय हो गई हैं, और वज़ीर आज़म ने जो एक कमेटी बनाई है उसमें एहसान मज़ारी साहब भी मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बयानात हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जग हंसाई का सबब बन रहे हैं? भैया मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि आप 2-3 महीने पीछे चले जाएं और नजम सेठी साहब के बयानात देखें। वो मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ नहीं थे। उन्होंने भी कहा था कि जब अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर हमारा जाना भी मुश्किल हो जाएगा, और इंडिया अगर हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करेगा तो हम भी हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल है ये ढकी छुपी बात नहीं है, और इसमें लोग और ज़्यादातर मैं देखता हूँ बड़ा मीडिया बड़ा परेशान हो रहा है कि एहसान मज़ारी ने कोई नई बात कर दी है। ये नई बात नहीं है, वही चीज़ है जो नजम सेठी ने अपने दौर में कही एज आ मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन। उन्होंने कहा जी इंडिया हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जिस तरह वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहा है तो फिर हमें हमारे पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा।
और मेरा ख्याल है ये वही बात वो मज़ारी साहब ने भी रिपीट की है, एहसान मज़ारी ने, और अपनी अपनी राय होती है। या आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, इकबाल कासिम साहब आपके साथ बैठे हैं, इनकी अपनी राय है। अगर वो ज़ाती बुनियाद पे कहते हैं कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है जब कमेटी बन गई है और इतना बड़ा पैनल और इतने माशाल्लाह पाए के लोगों की एक पैनल बना है, वो फैसला करेगी, तो अपनी अपनी ज़ाती राय वहाँ सब रखेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप ज़ाती राय की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ गवर्निंग बोर्ड में मुख्तलिफ कमेटियों का हिस्सा रहे हैं। फारूकी साहब, जिस तरह मोई शाह साहब ने कहा कि वफाकी वज़ीर खेल बैनुल-सूबाई राब्ते के वज़ीर एहसान मज़ारी साहब की अपनी राय हो सकती है, यही बातें माजी में जो है वो नजम सेठी साहब कर रहे थे। आप बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? चौधरी ज़का अशरफ साहब अभी मुलाकात करके आए जय शाह के साथ, तस्वीर आई कि जी हमने उनको बुलाया है, उन्होंने हमें बुलाया है, लेकिन बाद में जय शाह साहब ने इन तमाम बातों की तरदीद कर दी। देखिए, तरदीद कर दी या नहीं कर दी, क्योंकि मुझसे आप ओपिनियन ले रहे हैं, तो अगर कोई शख्स अपने भतीजे को शादी में बुलाए और जब अगली शादी उसकी अपनी हो और वो कहे कि मुझे आपकी, चूँकि भतीजे की शादी में आप नहीं आए तो मैं आपकी शादी में नहीं आऊँगा, यहाँ बिल्कुल वही लेवल लग रहा है। वजह उसकी कि एशियन कप का लेवल एक अलग है, वर्ल्ड कप का एक लेवल अलग है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को ज़रूर जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को सियासी अंदाज में देखना चाहिए कि अवाम क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है। हमें क्रिकेट की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की ख़ास तौर से क्रिकेट की बेहतरी के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, और बेहतरी यही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, इंडिया में खेलना चाहिए और इंडिया को हरा कर कौम को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। ओके, तो आपने तो दरिया को कोज़े में बंद कर दिया। आपने तो बड़े मसलियत के साथ और डिप्लोमेटिक बात की है प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, जिसको कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी। लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं? इकबाल कासिम साहब, अहमदाबाद को लेकर बड़ा चर्चा है कि पाकिस्तान को अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए माजी में लेकर जा रहा हूँ, 1987 में आप टीम पाकिस्तान के साथ मौजूद थे और यहाँ पर एक टेस्ट मैच खेला गया था, और इस टेस्ट मैच में इकबाल कासिम साहब आप हमारी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के मां सिवाय बॉलर के तमाम 10 खिलाड़ियों इंक्लूडिंग विकेट कीपर सब ने हेलमेट पहनकर फील्डिंग की थी। वो वाक़या क्या था? मेरा ख्याल है कि वो क्राउड की तरफ से था। क्राउड में किसी ने फेंक दिया था पत्थर या कोई लकड़ी का टुकड़ा, और जो बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए फील्डर को जो था वो उसके करीब गिरा या उसको लगा। आई थिंक वो यूनुस थे, यूनुस अहमद उनको, तो वो उन्होंने एम्पायर से शिकायत की। एक मरतबा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तो फिर तीसरी दफ़ा जो थे वो टीम जो है प्रोटेस्ट में कि भाई ये क्राउड कंट्रोल करना चाहिए, तो वो वापस आ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद मुंतज़मीन आ गए थे और उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी और फिर उसके बाद मैच शुरू हो गया था। अच्छा, तो एक इनिंग में आपने पूरी हेलमेट पहन कर फील्डिंग की, कुछ ओवर नहीं, कुछ मेरे ख्याल से एक आध वो भी शो ऑफ करने के लिए कि 1-2 प्लेयरों ने पहने था, बाकी तो किसी ने नहीं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि पूरे 9 खिलाड़ियों ने हेलमेट पहना था, ऐसा नहीं था। 1-2 फील्डर जो बाउंड्री लाइन पे काम फील्डिंग कर रहे थे उन्होंने पहनी। तो 2-3 में आप शामिल थे? नहीं, मैं तो स्लिप पे खड़ा, तो आपको पता है। अच्छा, तो अब किस तरह देख रहे हैं आप मोई शाह साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप को? वापस आ रहे हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फ्रंट पर आते ही उन्होंने चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन कहा यह जा रहा है बड़ी उखाड़ पछाड़ हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्या ये बात दुरुस्त है? एक कोच को हटा दिया गया है, बल्कि शायद 2 कोचेज़ को जो है वो रुखसती के परवाने थमा दिए गए हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि मिकी आर्थर की जो कश्ती है वो भी भंवर में फंस गई है? देखिए, आज तक तो या हमें पता नहीं लगा मिकी आर्थर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। जो एमसी थी हेडेड बाय नजम सेठी, किस पैकेज पे वो आए हैं, कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कितना एक्सटेंड किए, मतलब है कोई 1 साल का है, 2 साल का है, ये कोई पता नहीं है। और ये चीज़ें अभी तक छुपाई गई हैं, या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया, ये भी पता नहीं है। तो सर, आपके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं एहसान मज़ारी साहब के साथ, और एहसान मज़ारी तो बार बार क्रिकेट बोर्ड को जगा रहे हैं, और ज़का अशरफ साहब ने तो ये तक कह दिया है जो डॉक्यूमेंट ये मांगे उनको दे दें, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा अब तक वजारत खेल में। नहीं, मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता सब काम होंगे और होने भी चाहिए। ओपन आनी चाहिए, मीडिया को पता लगना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए। सर, आपको पता लगेगा तो हमें तो पता ही चल ही जाएगा। जी, एक कोच है जिसने पाकिस्तान को पीछे रखा, डरबे शहर को आगे रखा,
और वो डर्बेशायर, शायद आपने काउंटी की टेबल नहीं देखी, तो डर्बेशायर मोई शाह साहब, आपकी गुफ्तगू से तो मैं ये नतीजा करने लगा हूं कि मिकी आर्थर का काम हो नहीं रहा, हो गया है। ये देखे ना, आखिरी नंबर पे डर्बेशायर है काउंटी क्रिकेट में। और भाई आप अगर काउंटी को नहीं चला सकते, उसको अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ और टेबल के ऊपर नहीं ला सकते, आप इस मुल्क की क्रिकेट टीम को और नेशनल क्रिकेट टीम को वो भी ऑनलाइन किस तरह ट्रेनिंग दिला के आप अच्छी परफॉर्मेंस इससे दिलवाएंगे? ये तो बड़ा सवालिया निशान है, इसमें कोई शक नहीं है। और मिकी आर्थर का क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, क्या कोई हुआ है, पहले तो हमने ये देखना है। नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है उनके लिए डेज आर नंबर फॉर हिम, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। फारूकी साहब, आप क्रिकेट बोर्ड में रहे और क्रिकेट बोर्ड में जब तब्दीलियाँ आती हैं तो इस तरह के फ़ैसले होते हैं। और नजम अजीज़ सेठी साहब जब क्रिकेट बोर्ड एमसी के सरबराह बने थे तो उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को घर भेजने का जो है लेटर हाथ में थमा दिया था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप क्रिकेट बोर्ड के इन फैसलों को किस तरह देखते हैं और टीम पे इसका क्या असर पड़ता है? वो तो आपने बता दिया, लेकिन आपका जो तजुर्बा है, आपका जो मुशाहिदा है, आपको लगता है कि चौधरी ज़कश अशरफ साहब आके उखाड़ पछाड़ करेंगे? देखिए, उखाड़ पछाड़ तो एक नेचुरल है। आप सारा अगर प्रोसेस उठाकर देखें कि चाहे एहसान मानिक साहब का दौर हो, चाहे नजम सेठी का दौर हो, तो ये जब आते हैं तो फुल फ्लेज उखाड़ पछाड़ होती है। वजह उसकी ये है कि जो लोग अंदर होते हैं वो कामों में रुकावट बनते हैं। जो फैक्ट है वो यही है, और अगर नहीं भी बनते हैं तो शक की नज़र से ज़रूर देखा जाता है कि ये हमारे कामों में आज़ादाना फ़ैसले जब हम करेंगे तो उसमें रुकावट बनेंगे। इस वजह से उनकी पहली कोशिश होती है कि वो खाड़ पछाड़ करके सिर्फ अपने आदमियों को लेकर आएँ। मगर यह है कि जो कुछ भी करना है उसको जल्द करना चाहिए, इसमें देर नहीं करना चाहिए। वजह उसकी लंबा अरसा पीरियड निकल जाएगा तो उसमें काफ़ी नुकसान होगा। जो कुछ करना है इन द वेरी शॉर्ट टाइम वो सब कर गुजरें। अच्छा, रही बात मिकी आर्थर की, तो मैं थोड़ा सा एक बात जो मेरा जहन कहता है वो ये है कि जब किसी भी कोच को लगाया जाए तो उसके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कोच प्रेशर में रहता है। एग्रीमेंट के बाद थोड़ा सा वो आज़ाद होता है अपने तौर पर, तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन एंड देयर फैसले करने चाहिए। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब तो फरमा रहे हैं। इकबाल कासिम साहब, तब्दीलियों के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, आपका नाम भी ज़बान ज़द आम है, क्योंकि माजी में जब चौधरी ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे तो उनके दौर में जो सिलेक्शन कमेटी काम कर रही थी, उस सिलेक्शन कमेटी को आप हेड कर रहे थे, और जैसे ही नजम सेठी साहब आए आपने थैंक यू वेरी मच कहा और क्रिकेट बोर्ड को खैर बात कह दिया। तो अब आपका भी नाम चल रहा है, आपकी गुफ्तगू हुई है चौधरी ज़का अशरफ साहब के साथ? कोई ग्रीन सिग्नल मिला आपको? हाँ, नहीं, ज़ाहिर है कि काम उनके साथ किया है तो ताल्लुकात तो भारत अपनी जगह हैं, वो तो होंगे, मगर कोई तफसीली ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई कि मैं आपसे कहूँ कि जी अभी तो आने के बाद, क्योंकि गए हुए हैं साउथ अफ्रीका गए हुए, आने के बाद वो क्या फ़ैसला करेंगे वो तो उनका अपना डिसीजन है। मैं थोड़ा सा आप थोड़ा ऐसा ही ऐड करना चाहता हूँ कुछ चीज़, वो क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इदारे से मैंने काम किया है चीज़ों को, और वो ZTBL में थे ज़का अशरफ साहब? वो ZTBL थे, वो तो बैंक के थे लेकिन बोर्ड में भी आ गए थे वो। मेरा सिर्फ ये कहना मकसद है कि ये जो तब्दीली आती है और तब्दीली के बाद जो ये चॉपिंग होती है, ये जो चॉपिंग की वजह से क्या होता है, हाँ वो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। उसमें जो जिन्होंने काम किया है उनकी असेसमेंट करें, अगर उनकी वैल्यू नहीं है और उन्होंने कोई ऐड नहीं की है वैल्यू पीसीबी को ऊपर ले जाने में या टीम को ले जाने में, उनकी चॉपिंग होनी चाहिए। और या अरसे से बैठे हुए और कुछ कर डिलीवर नहीं कर रहे हैं उनको जाना चाहिए। मगर जो लोग इस बुनियाद पे निकाल दिए जाएँ कि यार ये किसी की वजह से बैठे हुए हैं या किसी और की वजह से, तो ये मेरा ख्याल है ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। मेरिट के ऊपर होना चाहिए, उसकी हर कारकर्दगी को देखकर, अच्छे बुरे को देखकर उसकी पूरी फाइल बननी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद फिर आप डिसीजन लें। तो हिलजुल अगर होगी इकबाल कासिम साहब, बोर्ड के अंदर कुछ निकलेंगे, कुछ नए लोगों को जो है वो बुलावा आएगा, तो आप हैं उस? अभी तक तो कोई ऐसा कोई उम्दा नहीं है। मैं खुल के नहीं बात कर रहे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या होता है, आने तो दीजिए उनको, अगर उन्होंने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे भाई। बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, कराची रीजन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे
द न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोइशा साहब, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने वाली तब्दीलियों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने वाले फ़ैसलों और क्रिकेट टीम की दौरा श्रीलंका के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।